मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दादी हमें एक यात्रा पर ले जाते हैं, स्वतंत्रता की अंतिम यात्रा। इस प्रक्रिया में वह बताते हैं कि दुनिया भर में मनुष्यों के लिए स्वतंत्रता का इतना महत्व क्यों है। आध्यात्मिकता का विज्ञान, चेतना का विकास, श्रृंखला आदि हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ मौलिक सिद्धांत और मूल्य हैं जिन्हें सभी संस्कृतियां, पृष्ठभूमियों और जीवन के क्षेत्रों के लोगों ने महत्वपूर्ण माना है। इन्हें हम सार्वभौमिक सिद्धांत कह सकते हैं। सबसे अधिक मूल्यवान में से एक है स्वतंत्रता। शाहजहाँपुर के रामचंद्र के शब्दों में आत्मा की स्वाभाविक लालसा बंधन से मुक्त होने की है। स्वतंत्रता की ये चाहत या लालसा हमारे मानवीय उद्देश्य का मूल है। आप वास्तव में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की ओर मार्च हमारा सच्चा मानवीय उद्देश्य है। लेकिन इस बयान में रामचंद्र किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? क्या ये इस धरती पर अन्य लोगों, अन्य प्रजातियों और हमारे पर्यावरण की कीमत पर अपनी खुशी के लिए जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे करने का लाइसेंस है? प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने नहीं कहा और तर्क दिया कि स्वतंत्रता के साथ हमारी पसंद को अच्छाई के साथ संरेखित करने की जिम्मेदारी भी आती है। 17वीं सदी में जॉन मिल्टन ने भी यही बात कही थी। सभी धर्मों, दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं की शिक्षाओं में हमें ये सुनने का विचार मिलता है कि जो आनंददायक है उसके स्थान पर क्या सही है। बुद्ध का महान अष्टांगिक मार्ग उसी आधार पर आधारित है जैसे योग के नैतिक उपदेश, यम और नियम, और यहूदी ईसाई परंपरा की 10 आज्ञाएं हैं। जो आइए आगे रामचंद्र के कथन का अन्वेषण करें। आत्मा की प्रकृति इच्छा बंधन से मुक्त होने की है। कैसा बंधन? आत्मा का बंधन क्या है? चेतना के विकास पर इस पूरी श्रृंखला में हम इस विषय के बहुत करीब रहे हैं। चेतना का विकास वह विस्तार है जो चरण दर चरण आता है। जैसे जैसे हम आत्मा के बंधनों को पार करते हैं, हमने मनुष्य के 3 शरीरों का पता लगाया है। आत्मा हमारे अस्तित्व के केंद्र में है और फिर आत्मा के चारों ओर आवरण हैं। आत्मा के चारों ओर अनगिनत आवरण हैं जो सभी जटिलताओं और अशुद्धियों से भारी हो सकते हैं। स्वतंत्रता की ओर हमारा वास्तविक मार्च इन आवरणों को शुद्ध करना है ताकि वे अब आत्मा को न बांधें। आत्मा को सभी भारीपन से मुक्त होने दें ताकि वह ऊपर उठ सके और उस सार्वभौमिक आत्मा के साथ एक हो जाएं, जिसे हम दिव्य या ईश्वर कहते हैं। सार्वभौमिक चेतना में रहना स्वतंत्रता की ही यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है और हमें मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने के लिए एक मानचित्र है। यह मानचित्र मानव तंत्र की आध्यात्मिक शारीरिक रचना है। इस श्रृंखला के पहले लेखों में हमने आध्यात्मिक और शरीर रचना विज्ञान का अन्वेषण शुरू किया था, लेकिन अब हम इसे और अधिक गहराई से अन्वेषण करेंगे। आप में से कई लोगों ने चक्रों के बारे में सुना होगा, जिन्हें अक्सर मानव प्रणाली में केंद्रित ऊर्जा के केंद्र के रूप में वर्णित किया जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण ये है
कि 7 मुख्य चक्र हैं। रीढ़ के आधार पर मूल चक्र नाभि के ठीक नीचे, तीर्क चक्र ऊपरी पेट में, सौर चक्र सौर जाल चक्र है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।